मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 2023 में नीतीश कुमार और अमित शाह ने एक दूसरे के खिलाफ ये बयान दिए, लेकिन अब दोनों साथ हो गए हैं। वहीं 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था। जवाब में पीएम मोदी ने नायडू को यू टर्न बाबू बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने ससुर के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और अब मोदी 3.0 सरकार में नायडू एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय राजनीति में जदयू और टीडीपी को रंग बदलू दल कहा जाता है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी की उल्टी पलटी राजनीतिक कहानी। पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते और राजनीतिक फेरबदल के बारे में जानते हैं। 12 जून 1994 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लालू के विरोध में कुर्मी चेतना रैली होने जा रही थी। लालू को आशंका थी कि नीतीश बगावत करते हुए इस रैली में शामिल हो सकते हैं, और हुआ कुछ वैसा ही। नीतीश कुर्मी चेतना रैली के मंच पर पहुंचे और लालू को ललकारते हुए कहा, जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। हमें भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। इसके बाद ही नीतीश और लालू का सालों पुराना रिश्ता टूट गया और यहीं से शुरू हुई राजनीति में पलटू राम के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार की एक दल से दूसरे दल के साथ जाने की कहानी। लालू और जनता पार्टी से अलग होने के बाद नीतीश ने समता पार्टी बनाई। दूसरी तरफ 1996 में बीजेपी देश की राजनीति में पैर जमाने के लिए केंद्र से लेकर राज्यों में अपने विस्तार की योजना बना रही थी। इसके लिए बीजेपी को सहयोगी की तलाश थी। बीजेपी की इस पहल के तहत 1996 में 12 लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। एनडीए गठबंधन में शामिल होने का तोहफा नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मिला। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद और ज्यादा मजबूत हुआ। 2003 में गुजरात के कच्छ में एक रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। हालांकि बीतते समय के साथ नीतीश मोदी के राजनीतिक रिश्तों में खटास आने लगी। नीतीश ने कहा था कि वो 2008 में बिहार बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए वापस कर देंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना था कि नीतीश उस वक्त खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखने लगे थे। एनडीए ने आम चुनाव 2014 के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित किया, जिससे नाराज होकर नीतीश कुमार ने 16 जून 2013 को 17 साल से बीजेपी के साथ चला आ रहा गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी परिस्थिति में लौटने का सवाल ही नहीं बनता है। 2017 में एक बार फिर नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिलाया और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी से साथ जाने का फायदा नीतीश कुमार को 2019 के चुनाव में भी मिला, लेकिन 9 अगस्त 2022 को नीतीश ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन खत्म किया और राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर 164 विधायकों के साथ नई सरकार बनाई। इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश की अहम भूमिका थी, लेकिन गठबंधन में उन्हें सम्मान और अहम पद नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए से गठबंधन किया, जिसका फायदा भी उन्हें हुआ और जदयू ने 12 सीटें जीती हैं, जिससे नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में हैं। अब चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के लव हेट सिचुएशनशिप को जानते हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक पारी की शुरुआत ही 70 के दशक में कांग्रेस के साथ हुई थी। वो उस समय सबसे कम उम्र के विधायक थे। इस दौरान नायडू सिनेमेटोग्राफी मंत्री के तौर पर तेलुगु सिनेमा के स्टार एनटीआर से मिले। 1981 में नायडू ने एनटीआर की बेटी से शादी की। 1982 में एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का गठन किया। पार्टी ने 1983 में विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। 36 साल से राज्य में चला आ रहा कांग्रेस का शासन खत्म हुआ। हालांकि नायडू फिर भी कांग्रेस के साथ ही बने रहे और ससुर एनटीआर की पार्टी के खिलाफ चंद्रगिरी से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए, जिसके बाद नायडू कांग्रेस छोड़ टीडीपी में शामिल हुए। 1986 में वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्य नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी नायडू का दबदबा दिखने को मिल रहा था। 1996 में संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से मात्र 13 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। इसके बाद 13 पार्टियों के गठबंधन वाली संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त मोर्चा के संयोजक के रूप में नेतृत्व किया, लेकिन ये सरकार जल्द ही गिर गई। आगे चलकर नायडू ने एनडीए को अपना समर्थन दिया। नायडू किंग मेकर के तौर पर जाने जाते थे।
टीडीपी के सहयोग से ही अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन इस बीच टीडीपी और बीजेपी के बीच मतभेद की स्थिति पैदा होने लगी थी। नायडू जोर शोर से सेक्युलरिज्म की वकालत कर रहे थे। 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद नायडू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा। हालांकि उस समय पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी। टीडीपी ने 2004 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ा, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नायडू ने एनडीए का दामन छोड़ दिया था। 2013 में नई दिल्ली में नायडू और मोदी के बीच एक बैठक हुई। इसमें बीजेपी और टीडीपी ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी के साथ गठबंधन करना टीडीपी के लिए बेहतर साबित हुआ। 2014 के आम चुनाव में पार्टी ने 16 सीटें जीती और वोट शेयर भी 40% से ज्यादा रहा था। टीडीपी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। लेकिन 2017 में एक बार फिर टीडीपी और एनडीए के बीच दरार आनी शुरू हुई। मार्च 2018 में नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य बनाने की मांग जोरों से उठाई और टीडीपी ने एनडीए गठबंधन से किनारा किया। 2019 के चुनाव में मोदी और नायडू के बीच में जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिली। फिर जून 2023 में नायडू और शाह की मुलाकात हुई और 2024 के चुनाव के एक महीने बाद ही मार्च में टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 175 में से 135 सीटों पर पार्टी को जीत मिली और 16 लोकसभा सीटें भी उसकी झोली में आई। तो ये है वो कुछ किस्से जब जदयू, टीडीपी और बीजेपी के रिश्तों में दरार आई। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए। दैनिक भास्कर आपके साथ।